नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट आप सभी लोगों के लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज लेके आए हुए हैं। कंप्लीट जानकारी करेंगे साथ में कवर और बताएंगे आपको कि जो आपका सैलरी है वो 1 लाख से प्लस कैसे आपको मिलेगा और आप फॉर्म में कैसे अप्लाई कर सकते हो, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या कंप्लीट लेवल के जिला अधिकारी वाली वैकेंसी आपको देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालवीय, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको बताने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिगार्डिंग एक वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, वैकेंसी में देखिए आपको पोस्ट कौन सा मिलने वाला है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए वैकेंसी है और 2024 में भी निकली थी और वो 24 वाली वैकेंसी भी मैंने आपके साथ कवर करी थी। आप चाहे तो यूट्यूब पे उसको देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूं कि आप इसको ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगी आपके पास, तो आपके पास 24/10/2025 आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, 31/10/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। किसी भी कैंडिडेट को इसका फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हमें कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को घर बैठे ही फिल करवा सकते हो। चलिए वैकेंसी का डिटेल में बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी निकली है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकली हुई है। आवेदन का जैसे मैंने बता दिया 25/9/2025 से चालू है, तो 24/10/2025 तक इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको बता दिया आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करना है और जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी की ये वैकेंसी है। ठीक है, के पद हेतु केवल ऑनलाइन ही अप्लाई किए जाएंगे। आप चाहो तो आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल करेंगे, क्योंकि यदि आप इसको ऑफलाइन फिल करने जाओगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आयु की गणना जो होगी आपकी 2026 के बाद होगी। आयु की गणना हेतु भाई जन्म तिथि मान्य होगी जो 10वीं की मार्कशीट में आपको मान्य रहेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, वो पेमेंट की आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सुविधा के हिसाब से अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि यदि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो आप यदि एमएससी नर्सिंग हो, ठीक है, एमएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन में नियमित पाठ्यक्रम, मतलब देखो यहाँ पे जो इस वैकेंसी का क्राइटेरिया हमेशा ही ऐसा आता है कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और वो भी रेगुलर कर्मचारी के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है। मतलब यदि आप 10 साल से किसी भी पर्टिकुलर स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम कर रहे हो तो यह वैकेंसी आप ही के लिए है। आप आगे वाली पोस्ट पे जा सकते हो, क्योंकि जो आपका सैलरी होगा इसमें आपको 1 लाख प्लस सैलरी देखने को मिल जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि आपके पास होना चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अधीन नर्सिंग सेवा में नर्सिंग ऑफिसर जैसा मैंने बताया, ठीक है, उनके लिए ये नियमित तौर पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, माननीय अब जो चीज़ें यहाँ पे देख के रखा है कि वो जो भी चीज़ें आपको मेंशन की गई है पीडीएफ में, वो वाली है आपके लिए कोई की भी काम की नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी वैकेंसी है ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। एक अधिकारी की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और क्या क्या इसमें खास इन्फॉर्मेशन आपके लिए देने वाली है, फॉर्म का मैंने बता दिया और एग्जामिनेशन सिटी आपको जो चूज करोगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी होगा और आप देख लेते हैं कि भाई वैकेंसी कितना निकला है। तो जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी 12 वैकेंसी है। ठीक है, 12 वैकेंसी है जिसमें आपके लिए अनरिजर्व कैटेगरी की एक वैकेंसी है, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 12 वैकेंसी यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो 12 वैकेंसी के रिगार्डिंग आपसे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, विभाग का नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। ठीक है, ये वैकेंसी, और जैसा मैंने बताया था कि भाई आपका जो सैलरी है वो क्यों मिलेगा, इतना मैं बता देता हूँ कि 5400 आपका ग्रेड पे लगेगा, जो कि हाईएस्ट ग्रेड पे होता है नर्सिंग का। ठीक है, साथ साथ में और आपको बेहतरीन डीए वगैरह और जो भी आपको
गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें मिलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अनुभव मैंने बता दिया, शैक्षणिक योग्यता आपको बता दी कि आपको कितनी योग्यता और कितना एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया हुआ है। एक्सपीरियंस बता दिया कि भाई एक्सपीरियंस भी लगने वाला है, नहीं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अशासकीय सेवकों हेतु यहाँ पे मेंशन किया है, बट मेरे को नहीं लगता है कि उनको यहाँ पे चांस दिया जाता है। और बाकी की जो अपडेट्स होगी वो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज बता देंगे। देखो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है, एक पद के लिए 2 से 3 पदों के लिए 12 उम्मीदवारों तक हैं, 2 से 3 पदों के लिए 24 उम्मीदवारों तक हैं, 4 से 6 पदों के लिए 36 उम्मीदवार हैं, और यदि इससे भी ज़्यादा आपके पास उम्मीदवार होते हैं तो फिर आपकी लिखित परीक्षा यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, और जो होगा जो परीक्षा होगी वो 100 अंक की परीक्षा होगी। ठीक है, न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स होंगे 41% होंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने पर लिखित परीक्षा आपकी की जाएगी। ठीक है, ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा कि यदि आपके जो अभ्यर्थी है वो 500 से ज्यादा अप्लाई कर चुके होंगे फॉर्म को, तो फिर आपकी एक रिटन एग्जाम किया जाएगा। विज्ञापन सूचना परीक्षा परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mpcscmp.in पर प्रकाशित किए जाएंगे। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर पर ईमेल तथा एमएस अवश्य आएगा, और वही चीज़ आपको क्या करना है, अच्छे से प्रोवाइड करना है। ठीक है, नहीं तो आपके पास कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, सीधा ही आपको फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। तो बेहतरीन है, वैकेंसी है, अच्छा वैकेंसी है, और चाहे तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट और जो भी सीनियर्स है, जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छा वैकेंसी और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नर्सिंग का जो भी बेस्ट हाईएस्ट लेवल का आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी की अपडेट्स आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रकार की मोर अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और इस पीडीएफ का ये जो पीडीएफ है आपको इसका डाउनलोड करने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, वहां से इसको ज्वाइन हो जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, एक क्लिक पे आपके मोबाइल फोन में ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।